अस्सलाम वालेकुम क्लास 2। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था हेल्पफुल नेबर्स और वो चैप्टर हमने पढ़ा था और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था। उम्मीद है वो होमवर्क आपने कर लिया होगा। अच्छा, आज जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ग्रेट पीपल्स। इस चैप्टर के बारे में हम अच्छे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, 2-3 लोग जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सही है भाई। ये पढ़ने से पहले हम जो इसके मुश्किल अल्फाज हैं हम उस मुश्किल अल्फाज की तरफ देख लेंगे और जो मुश्किल अल्फाज जब ये आए आपके बुक में तो आपको काम ये करना है, एक पेंसिल लेनी है अपने साथ और जो मुश्किल अल्फाज है उनके ऊपर अंडरलाइन करना है और मीनिंग उसके ऊपर ही लिख लेनी है। आइए हम इसके मुश्किल अल्फाज देखते हैं। सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बानी, पार्टीशन मीन्स अलहदगी, सेपरेट मतलब अलग, लीडरशिप मतलब रहनुमाई, अनटायरिंग मतलब अनथक, एफर्ट मीन्स कोशिश, मर्चेंट मीन्स ताजिर, बैरिस्टर मीन्स वकील, बरीड मीन्स मदफून, इमेंस मतलब बेपना, अफेक्शन मतलब मोहब्बत, पर्शियन मतलब फारसी, जूरिस्ट मीन्स माहिर कानून, इनकरेज मतलब हिम्मत बढ़ाना। ये होगा इस चैप्टर के कुछ मुश्किल अल्फाज। अब हम आते हैं इस चैप्टर की रीडिंग की तरफ। तो आप अपनी बुक ओपन कीजिए और बुक का पेज नंबर 13 ओपन कीजिए। अच्छा भाई, तो हमारे चैप्टर का नाम है ग्रेट पीपल्स, अजीम लोग या अच्छे लोग। मैं पहला पढ़ रहा हूँ। देयर आर पीपल इन एवरी कंट्री whom everybody respects। हर मुल्क में या हर जगह ऐसे लोग जरूर होते हैं जिनकी हर कोई इज्जत करता हो और उनकी इज्जत और एहतराम करता हो। दिस इज बिकॉज दे हैव मेड सेक्रीफाइस फॉर देयर कंट्री। और ये इसी वजह से क्योंकि उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं अपने मुल्क के लिए, मुल्क के दिफा के लिए। बहुत सी कुर्बानियां, चाहे वो जान की हो या माल की हो या किसी भी चीज की हो। We have many such great peoples. We are going to tell you about 3 of them. अच्छा भाई, हमारे मुल्क में भी ऐसे ग्रेट पीपल बहुत हैं जिनकी हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम इसमें से सिर्फ 3 बंदों की बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा अजीम लोग हैं। They are the most important men who helped us get Pakistan. Do you know who they are? Read on. अच्छा भाई, इसमें बता रहे हैं, इसमें जैसे मैंने आपको बताया अजीम लोग तो बहुत है हमारे मुल्क में, लेकिन हम उन 3 की बात करेंगे जिनकी कोशिशों की वजह से हमें पाकिस्तान मिला। तो अब इसमें हम बता रहे हैं उनके बारे में। आइए पढ़ते हैं। हाउ वी गेट पाकिस्तान। अच्छा, वो पढ़ने से पहले हम पढ़ लें कि हमें पाकिस्तान कैसे मिला। हाउ वी गेट पाकिस्तान। देयर वॉज नो पाकिस्तान बिफोर पार्टीशन। अच्छा भाई, अलहदगी से पहले जब पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले कोई पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान नहीं बना था। There was only India. India included the part which is Pakistan now. वहाँ सिर्फ हिंद था, हिंदुस्तान था, इंडिया था, जिसका अब जो एक पार्ट बना है पाकिस्तान। पहले कोई पाकिस्तान नहीं था अलहदगी से पहले। The Hindus were much more in number. This made things difficult for the Muslims. अच्छा भाई, पार्टीशन हुआ ही इस वजह से क्योंकि हिंदू जो थे वो बहुत ज्यादा थे और मुसलमान की आबादी कम थी। इसी वजह से उनको दब के रहना पड़ रहा था, मुसलमानों को बहुत मुश्किल हो रही थी। इसी वजह से अलग मुल्क बना। अब नीचे आते हैं। Many brave Muslim men and women worked hard to get a separate country for the Muslims. और बहुत से मर्द, औरत, बच्चों, बूढ़ों ने अनथक मेहनत करी, बहुत कोशिशें करी, कुर्बानी दी कि हमें अलग मुल्क मिल सके। It was अल्लामा इकबाल who gave the idea of Pakistan. और अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, पाकिस्तान का आइडिया दिया था कि हमें मुसलमानों के लिए अलग मुल्क बनाना चाहिए, मुसलमानों का अलग मुल्क होना चाहिए। Then under the leadership of the कायद-ए-आज़म Pakistan came into being on 14 अगस्त 1947। और उसके बाद उस ख्वाब को कायद-ए-आज़म ने पूरा करा। कायद-ए-आज़म ने भी अनथक मेहनत करी। इसके बाद हमें 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हासिल हुआ और पाकिस्तान इंडिया से आज़ाद हुआ। It was due to their untiring effort that we got Pakistan। और ये उनकी अनथक मेहनत और उनकी कोशिशों की वजह है कि हमें अपना अलग मुल्क पाकिस्तान मिला है। The 3 great people we will read about are कायद-ए-आज़म। जो 3 अजीम हस्तियों की हम इस चैप्टर में अब बात करेंगे आगे, वो है नंबर 1 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। अल्लामा इकबाल है एंड सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कायद-ए-आज़म। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना वॉज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे फाउंडर हैं पाकिस्तान के, वो 25 दिसंबर 1876 में कराची में पैदा हुए। He had 3 brothers and 3 sisters। और उनके 3 भाई 3 बहनें थी। पूंजा जिन्ना भाई his father
was a rich merchant, और जो उनके फादर थे पूजा जिन्ना वो बहुत अमीर ताजिर थे। मोहम्मद अली जिन्ना had always wanted to be a barrister, और कायदे आजम जो थे वो हमेशा एक वकील बनना चाहते थे। उनका बचपन से यही ख्वाब था कि मैं बड़ा होकर एक वकील बनूं। After college he went to Lincoln's in London to study law। अच्छा, उसके बाद कॉलेज के बाद कायदे आजम अब्रॉड गए लिंकॉन्स इन, जो लंदन में है, लॉ की पढ़ाई करने के लिए। He became a barrister when he was only 19, और कायदे आजम सिर्फ 19 साल की उम्र में वकील बन चुके थे लंदन की यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से, लिंकॉन इन से। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं while in London he heard of the death of his mother and his wife, और जब वो लंदन में थे तो उनको खबर आई कि उनकी अम्मी और उनकी जो बेगम है, उनकी वाइफ, उनका इंतकाल हो गया। He returned to Karachi to start practicing as a lawyer, और उसके बाद वो कराची आए और उन्होंने वकील बनने की प्रैक्टिस शुरू करी। आगे पढ़ाई तो हो चुकी थी और उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी कि वकील बनने की। He married a Parsi lady, रतन बाई, और उन्होंने एक पारसी लड़की से शादी करी जिनका नाम क्या था, रतन बाई, who converted to Islam before their marriage, और जो पहले से ही मुस्लिम हो गई थी शादी से पहले। तो कायदे आजम की बीवी का नाम था रतन बाई, जो दूसरी बीवी थी, और वो पहले ही मुसलमान हो गई थी। The Muslim of India felt that the Hindus and the British did not treat them fairly, और जो इंडिया में पार्टीशन से पहले की यहाँ बात हो रही है, जो मुस्लिम थे उनको ऐसा महसूस हुआ, एहसास हुआ कि जो ब्रिटिश थे और जो इंडियन है वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, बुरा सलूक कर रहे हैं। For this reason they formed a party, the All India Muslim League, और इसी वजह से उन्होंने एक पार्टी बनाई, एक तहरीक बनाई जिसका क्या नाम था, All India Muslim League। Mr. Jinnah joined the party later, और मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम ने उस पार्टी को बाद में ज्वाइन कर लिया। They demanded a separate country where they could follow the way of life as set by Islam, और उनका क्या मोटो था, उनका मकसद ये था उस पार्टी का कि वो एक अलग मुल्क चाहते हैं, पाकिस्तान, जिसमें वो इस्लाम के तौर तरीकों से रह सके। He led the party with great skills, और वो पार्टी में उन्होंने बहुत अच्छे कारनामे करे। Because of his intelligent and inspiring leadership, he succeeded and Pakistan came into being on 14 August 1947, और उनकी कोशिश और मेहनत की वजह से लोगों को उन्होंने समझाया, और इस सब के बाद पाकिस्तान वजूद में आया कब, 14 अगस्त 1947। He became the first head of state of Pakistan, और वो पहले head of state of Pakistan बने, कौन, कायदे आजम। He could not live long after the creation of Pakistan, और कायदे आजम पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहे। He died on 11 September 1947, और वो 11 सितंबर 1947 पाकिस्तान आज़ाद होने के एक साल बाद ही उनका इंतकाल हो गया। He is buried in Karachi, और वो कराची में ही दफन है। Due to immense love and affection that we have for him, we call him कायदे आजम, मीन ग्रेट लीडर, और उनसे मोहब्बत और प्यार की वजह से लोग उनको कायदे आजम बुलाते हैं, कायदे आजम के लक़ब से, जिसका क्या मतलब है कि ग्रेट लीडर। अच्छा भाई, यहाँ हमने बात कर ली कायदे आजम की। अब हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल वॉज बोर्न इन सियालकोट ऑन 9 नवंबर 1877। अल्लामा इकबाल पैदा हुआ सियालकोट में 9 नवंबर 1877 को। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज he went to England and Germany to get higher education, और यहाँ के ही सियालकोट के कॉलेज से, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से उन्हें तालीम हासिल करने के बाद वो इंग्लैंड गए और जर्मनी गए हायर, ज़्यादा मजीद एजुकेशन के लिए, या हायर एजुकेशन हम जिसे कहते हैं। He then studied law and become a barrister, और उन्होंने भी वकालत की पढ़ाई करी और उसके बाद वो एक वकील बने। He started practicing as a lawyer in India, और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी वकील होने की, कहाँ पे, इंडिया में। He is very famous for his Urdu and Persian poetry। आप तो जैसे जानते हैं अल्लामा इकबाल को हम शायर मशरिक भी कहते हैं, और वो मशहूर थे अपनी उर्दू और पर्शियन पोइट्री, मतलब शायरी की वजह से। He is considered to be the greatest Urdu poet of the 20th century, और उनको 20वीं सदी का सबसे अजीम शायर का खिताब भी मिला, और माने भी जाते हैं वो इस बात से। He was knighted in 1992 and was from then onwards known as Sir मोहम्मद इकबाल, और उसके बाद वो रहनुमाई के लिए आगे आए और रहनुमा बने, और उसके बाद वो जाने जाते थे सर मोहम्मद इकबाल के नाम से।
He joined the All India Muslim League. He soon became one of its most important leader. और इसके बाद इन्होंने भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो पार्टी की तहरीक थी वो भी ज्वाइन करी और वहाँ उस पार्टी के एक अजीम या एक इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं लीडर वो भी माने गए. He realized that it was becoming very difficult for the Muslim to live with the Hindus. और उनको भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि मुस्लिम के जो रहना है मुसलमानों का हिंदुओं के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है रहना, क्योंकि हिंदू के त्यौहार और कल्चर अलग थे और मुसलमानों के त्यौहार अलग थे. He advised the Muslim of India to demand a separate state. और उन्होंने मुस्लिम जो है इंडिया के उनसे बोला कि हम डिमांड करते हैं, सारे लोगों को बोला कि हम अलग अपना मुल्क चाहते हैं. He died on 21st April 1938 in Lahore. और वो 21 अप्रैल को 1938 में लाहौर में उनका इंतकाल हुआ. His grave is in front of the बादशाही मॉस्क. और उनकी कब्र जो है बादशाही मस्जिद में है. His dream came true 9 years after his death. और उनका जो ख्वाब था अलग मुल्क का वो उनकी मौत के 8-9 साल बाद पूरा हुआ. The Muslim got a separate state for themselves. They called it Pakistan. और वो ख्वाब क्या था कि मुसलमानों को एक अलग स्टेट मिले जिसे वो कहते हैं हम सब कहते हैं पाकिस्तान. The land of pure. Every year Iqbal Day is celebrated on 9 November. अच्छा, इसमें मतलब द लैंड ऑफ प्योर के हमारा पाक वतन है और उनका जो डे है इकबाल डे वो हम मनाते हैं 9 नवंबर को हर साल. सर सैयद अहमद खान. इसके बाद हम बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद खान की. सर सैयद was born on 17 अक्टूबर 1817 in Delhi. सर सैयद अहमद खान जो थे वो भी एक ग्रेट लीडर थे. वो पैदा हुए 17 अक्टूबर 1870 को कहाँ, दिल्ली में. He was a person who was good at many things. और वो बहुत सी चीज़ों में महारत रखते थे, अच्छे थे. He was an author, an educator and a jurist. और वो एक ऑथर थे और एजुकेटर थे, जो तालीम देते थे, एंड जूरिस्ट और एक माहिर कानून भी थे. He was a great believer in education and encouraged Muslim of India to educate themselves. और उन्होंने बहुत से मुसलमान जो नौजवान थे उनको इनकरेज करा, उनको हौसला दिलाया कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए, तालीम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. He felt that educated people can improve their condition. Educated people could fight for their right better than uneducated people. और उनका मानना था कि पढ़े लिखे लोग अपने हुकूक के लिए ज़्यादा अच्छे से लड़ सकते हैं, ना कि जो जाहिल हो जिनको पता ही नहीं हमारे हुकूक का है वो क्या लड़ेंगे, क्या लोगों से हुकूक मांगेंगे. He established school in different cities. और उन्होंने अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर स्कूल्स बनाए. He was the founder of the Mohammedan Anglo-Oriental College. और वो उसके बानी भी हैं कॉलेज के जिसका नाम क्या है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. दिस कॉलेज देन बिकम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. और बाद में इस कॉलेज का नेम चेंज हो गया, क्या बन गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. In 1888 he was knighted. From then onwards he was known as Sir Syed Ahmad Khan. He died on 27th March 1898 in अलीगढ़, इंडिया. और उसके बाद 1888 के बाद उनको खिताब मिला सर सैयद अहमद खान का और उनका इंतकाल हुआ 27 मार्च 1898 अलीगढ़ में. अच्छा क्लास, ये था हमारा आज का लेक्चर. वैसे तो हमारे मुल्क में बहुत से अजीम लोग हैं, लेकिन ये 3 कुछ जो बहुत अजीम थे इनके बारे में बात हुई गई है. अच्छा, अब आपका होमवर्क ये है, आपको एक्सरसाइज बी एंड सी पेज नंबर 18 पे जो है ये ऊपर आपको मैचिंग करनी है और इसके बाद इसमें पूछा गया है किन किन के बारे में, तो आपको चैप्टर से ही देख के बताना है. तो हम मिलते हैं अगली क्लास में. अल्लाह हाफ़िज़.